मोदी समझता है ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, ये मेरा दुश्मन नहीं है, और मोदी कहता है तुम्हारा हेल्थ कैसा है, मैं चिंतित हूं। बस 10 सेकंड यही तो कहा है, मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। तो ये नफरत नहीं तो क्या हुआ? तो ये मैं आपको वही बोल रहा हूं, नफरत की बात हुई ना, आप करिए ना कि ठीक है भाजपा को हटाएंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे, पर ये क्या तरीका है? अध्यक्ष, उनकी तबीयत खराब हो रही है, आज इतनी एजेड व्यक्ति है, वरिष्ठ नेता है, उनकी तबीयत जब खराब होती है तब उस समय पे भी राजनीतिक वार करना, मुझे नहीं लगता है उस चीज का समय है। क्या कोशिश है फिर आपके हिसाब से, क्या कोशिश कर रहे हैं खड़गे? राजनीति चाहे जान देनी पड़ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। यानी राजनीति में आलोचना करना तो बनता है, एक दूसरे की नीतियों के खिलाफ भी बोलना बनता है, लेकिन इस तरह की नफरत क्या दिखाती है? इस तरह की नफरत एक व्यक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं और भी लोगों को भड़काती हुई नजर आ रही है। ये बयान है मल्लिकार्जुन खड़गे का, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई और उसी पर एक बड़ी बहस चैनल्स पर छिड़ गई। जरा देखिए किस तरीके से मल्लिकार्जुन के इस बयान को कांग्रेस के लोग डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नफरत देखिए एक इंसान के खिलाफ कि वो आपको क्या बना देती है। लगातार ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। मुद्दा बनाने का प्रयास हुआ है। आदरणीय खड़गे साहब ने जो आज इस देश की वस्तु स्थिति है उसके ऊपर बोलते हुए उस तरह की बात उन्होंने कही है, जिस तरह से आज जो है देश का किसान परेशान है, देश के किसान को इन्होंने झूठ बोला कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और एमएसपी को कानूनी जामा पहनाएंगे, और 3 काले कानून इन्होंने जब वापस लिए तब प्रधानमंत्री ने किसानों से देश माफ़ी भी मांगी है, लेकिन फिर वो वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। उसी तरह से युवा परेशान है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, उसी तरह से लोग परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं। आज ओपीएस का मुद्दा है, आज अग्निवीर का मुद्दा है, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं। और हरियाणा के अंदर और ख़ास करके जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये जो 1 दशक का राज रहा है, ये दर्द का दशक रहा है, ये नाकामियों का दशक रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय खड़गे साहब ने वो बात कही है कि आज जो हमारी नीतियां और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, हमारी नीतियां, हम उसका भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं। हम ये नीतिगत लड़ाई जो है इसके खिलाफ हम लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है उसके खिलाफ हम लोग हैं। वो तो ठीक है, लेकिन गृह मंत्री क्या कह रहे हैं सापरा जी? गृह मंत्री कह रहे हैं ये मोदी के प्रति आपकी नफरत है, कटुता है, दुश्मनी है, ये जो बार बार आपके नेताओं के बयानों में और अब तो पार्टी अध्यक्ष के बयान से सामने आ गई, ये नफरत है आपकी मोदी के लिए। नहीं भाई, गृह मंत्री तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो चाणक्य अपने आप को कहते हैं, लेकिन गृह मंत्री विक्टिम कार्ड खेलने लगे। लेकिन इसका क्लियर कट ये दर्शाता है कि हरियाणा के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने वाली है। नहीं तो गृह मंत्री कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं, ये विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास है। क्यों नहीं गृह मंत्री ने वहां के ओबीसी की बात की, क्यों नहीं वहां पर उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, क्यों नहीं उन्होंने अग्निवीर की बात की, क्यों नहीं उन्होंने ओपीएस फिर से दोहराएंगे ऐसी बात की। हरियाणा की समस्याओं की कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन इधर उधर की बातें करेंगे, ध्यान भटकाने का काम करेंगे। ये हरियाणा की जनता सहन करने वाली नहीं है। हरियाणा की जनता बयान खड़गे जी ने दिया है, बताइए, और आप कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने की कोशिश गृह मंत्री कर रहे हैं। अरे शुरुआत तो खड़गे जी ने की है कि मोदी को हटाए बिना नहीं मरूंगा मैं। नहीं, तो विक्टिम कार्ड अमित शाह खेलना चाहते हैं। अब ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दो ना, कि 10 साल में आपने हरियाणा के लोगों के लिए क्या किया है। आपको 9-9.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री हटाने की जरूरत क्यों पड़ी है? रोहन गुप्ता, सैनी को बलि का बकरा बनाना चाहते हो? क्यों हार का ठीकरा नायब? अभी हरियाणा चुनाव पे आ रहा हूं, सापरा जी अभी आ रहा हूं। लेकिन रोहन गुप्ता बताइए, अगर खड़गे जी ने कह दिया कि हाँ मोदी को हटाना जरूरी है क्योंकि उनके हिसाब से देश का नुकसान हो रहा है, इसको इतना पर्सनली लेने की क्या जरूरत है? राजनीतिक बयान है। मानक जी, ये ऐसी मोहब्बत की दुकान है जिसमें हर रोज नए नए नफरत के पकवान परोसे जा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, मोदी जी देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है। एक पद की भी बात है, एक उम्र की भी बात है और गरिमा की भी बात है। आज एक दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये प्रकार का बयान आता है, ये दिखाता है नफरत क्या है।
देखिए मानक जी, राजनीति में किसी को मतभेद हो सकते हैं, आप नीतियों से लड़ सकते हो, सरकार के खिलाफ लड़ सकते हो, उसके खिलाफ बात कर सकते हो, वो सब चीज ठीक है, पर व्यक्तिगत तौर पे एक अध्यक्ष के होद्दे से इस प्रकार का बयान आना मुझे नहीं लगता है कि देश की राजनीति के लिए ठीक है। कभी कोई महाराष्ट्र में उनके नेता के लिए बयान करता है, उसके खिलाफ आप पूरे देश में आंदोलन करते हैं, तब प्रधानमंत्री के खिलाफ आपकी पार्टी के अध्यक्ष का ये बोलना मुझे नहीं लगता है कि अच्छी बात है। व्यक्तिगत टिप्पणी किसी को भी खिलाफ नहीं। भाई उन्होंने यही तो कहा है कि मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा, बात कर रहे हैं, यही तो कहा है, मोदी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। तो ये नफरत नहीं तो क्या हुआ? तो ये मैं आपको वही बोल रहा हूं, नफरत की बात हुई ना, आप करिए ना कि ठीक है भाजपा को हटाएंगे या उसके खिलाफ बात करेंगे, पर ये क्या तरीका है? अध्यक्ष, उनकी तबियत खराब हो रही है, आज इतनी एजेड व्यक्ति है, वरिष्ठ नेता है, उनकी तबियत जब खराब होती है तब उस समय पे भी राजनीतिक वार करना मुझे लगता है उस चीज का समय है। क्या कोशिश है फिर आपके हिसाब से, क्या कोशिश कर रहे हैं खड़गे? राजनीति देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जमीनी रुझान आ रहे हैं हर जगह से, जो उन्होंने सोचा था कि भाई नफरत की दुकान चल जाएगी, पर वो चल नहीं पा रही। मोहब्बत की दुकान की बात तो कर रहे हैं, अब हरियाणा की बात कर रहे थे हमारे साथी, तो हरियाणा में ही मोहब्बत की दुकान देख लीजिए। उनकी वरिष्ठ नेता जो महिला भी और दलित भी है, उनका दुख देखिए। आई थिंक आपके चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, कहीं पे दिया था कि क्या प्रकार का दुख है। तो अरे आज तो हाथ मिलवा दिए रोहन, अब तो पुरानी बातें हो गई सारी। अरे भाई साहब, आप 5 साल पहले, मानक जी, मैं आपके हाथ की तस्वीर राजस्थान की भी दिखा देता हूं, छत्तीसगढ़ की भी दिखा देता हूं, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश भी दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश की आप तस्वीर भूल गए क्या? हाथ उठाने से नहीं होता, मन मिलने चाहिए। आप एक वरिष्ठ नेता को जहां पे दलित की संविधान की नकल ले लेके पूरे देश में अपने राज्य नेता का अगर इस प्रकार का दुख है, हाथ उठाने से क्या होगा? नहीं, एक सेकंड रोहन, वन सेकंड। अभी तक आप लोग कहते थे, ये देखिए शैलजा जी हुड्डा जी के साथ मंच पे नहीं आ रही, हुड्डा जी शैलजा जी के साथ नहीं आ रहे, एक दूसरे के लिए प्रचार नहीं कर रहे। अब देखिए मंच पर आ गए। मैं कह रहा हूं राहुल और गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मंच पर आ गए, दोनों ने हाथ पकड़ लिया, चाहे राहुल गांधी ने पकड़वाया, तो संदेश क्या है? मानक जी देखिए, कभी भी कोई भी चीज, मैं आपको वही बोल रहा हूं, संदेश है, दिखावा है। अगर नहीं होता तो लास्ट टाइम भी जब उनकी राष्ट्रीय नेता आए थे, सभा हुई थी, हाथ तो दोनों एक ही स्टेज पे थे, उसके बाद कहां कोई सभा में हो गई, और उसके बाद उन्होंने 3 इंटरव्यू दिए कि किस प्रकार का हुआ, जो टिकट बटी मैं खुश नहीं हूं, जो हमारे कार्यकर्ता नाराज है। ये मेरा बयान नहीं है मानक जी, उनका खुद का बयान है। किसी भी व्यक्ति का मतलब हाथ पकड़ने से मंच पे कोई संदेश अच्छा नहीं जाएगा आपके हिसाब से? डैमेज हो चुका है, नहीं मिलता है। हाथ पकड़ने से मन नहीं मिलेंगे, डैमेज हो चुका है। और जो संविधान के नाम पे उन्होंने पूरी राजनीति देश में की, हरियाणा में उसका पर्दाफाश उन्हीं की। अच्छा ओके रोहन, और उसका मैसेज हरियाणा में बहुत स्ट्रांग। ठीक है, ओके रोहन, आपका असेसमेंट क्या है? थोड़ा भविष्यवाणी अपनी बताइए। हरियाणा में कितनी सीटें आ रही है आपको? देखिए, मैं कभी भी, देखिए मुझे लग रहा है मानक जी, जिस प्रकार की एक हवाई क्रिएट की गई थी कांग्रेस पार्टी, वो ध्वस्त हो रही है और भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आज से अगर 1 महीने पहले आप बोलते तो मैं कहता नहीं क्लोज फाइट है। जो 3 मुद्दे, एक हमेशा कोई भी चुनाव में नैरेटिव होता है। एक, उन्होंने संविधान की बात की, मैंने आपको शैलजा जी की बात की, बुरी तरह से वो मुद्दा खत्म हो गया। उन्होंने किसानों की बात की, किसानों को 22 फसलों पे एमएसपी की बात हो, या जो उनके अधिकारों की बात हो, जो इश्यू थे कहीं पे उसको एड्रेस किया गया। अग्निवीर की बात कर रहे हैं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अग्निवीर को ये गारंटी दे दी गई कि एक भी अग्निवीर को नौकरी के बिना नहीं छोड़ा जाएगा। तो सारे जो मुद्दे थे, 10 साल में कोई भी सरकार होती है मानक जी, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसको भी एड्रेस करके जिस प्रकार से और एक चीज कहना चाहूंगा नायब सैनी जी के, एक रोहन गुप्ता जी जिस तरह 10 सेकंड और लीजिए, रोहन गुप्ता को 10 सेकंड। जो जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन तबीयत खराब होने के बावजूद खड़गे ने कहा कि मोदी को पीएम पद से हटाए बिना मैं मरने वाला नहीं हूं। हालांकि इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़गे को फोन किया और उनका हालचाल तक पूछा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मोदी जी और मैं प्रार्थना करते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे दीर्घायु, स्वस्थ रहे, फिट रहे। हालांकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर प्रहार करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति इतनी नफरत है, इतनी कटुता है, ये खड़गे के बयान से साफ जाहिर होता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या सियासी विरोध का दायरा नफरत तक पहुंच गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि ये जान की बात है, क्योंकि ये मौत की बात है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की अब बात है। इसलिए आज इस पर एक गंभीर चर्चा करेंगे। इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं, तो जब तक है जान, क्या माना जाए विवेक श्रीवास्तव कि
अब मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है। 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर दुष्यंत नागर की तरफ में आऊंगा। क्या मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है कि हम कह रहे हैं कि तब तक जान नहीं देंगे जब तक मोदी को नहीं हटा देंगे? नहीं, ये मोदी से नफरत नहीं, क्यों किसके प्रति नफरत है, और ये सिर्फ एक हुंकार है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो अश्योरेंस दे रहा है अपने फॉलोअर्स को कि ठीक है मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन संघर्ष में मैं पीछे नहीं हटूंगा और अभी मुझ में जान बाकी है, संघर्ष चलता रहेगा। नफरत क्या होती है? नफरत होती है जब राहुल गांधी को आप षड्यंत्र करके सांसद के पद से हटवा देते हैं। व्यक्तिगत नफरत होती है जब उनको बंगला खाली करने पे इमरजेंसी की तरह ह्यूमिलिएट करके आप फोर्स करते हैं। नफरत होती है जब कोविड चल रहा होता है और प्रियंका गांधी को कहा जाता है यू हैव टू लीव द ऑफिशियल अकोमोडेशन एट लोधी एस्टेट, और उनको कोविड के बीच में जाके अपने परिवार के साथ, जब उनकी मदर इन लॉ भी सफर कर रही थी, एक प्राइवेट फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ता है और वहां पे सिक्योरिटी के प्रोविजंस उतने अच्छे नहीं है। ये होती है इंडिविजुअल नफरत। यहां पे जो लड़ाई है वो इस बात की है कि समाज में जो नफरत फैला रही है संघ की नीतियां, लड़ाई उसके खिलाफ है। जो हिंदू बनाम मुसलमान रोज इस देश के अंदर हो रहा है, आपने अभी कहा आपके पैकेज में कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को फटकार लगाई है, और यही बात मैंने आपकी डिबेट में कही थी कि नफरती साजिशें हैं दो समाजों को लड़वाने की, दो धर्मों को लड़वाने की, जातियों को लड़वाने की, जो संघ करना चाहता है अपनी एक एजेंडा को हिंदू राष्ट्र के और विवेक जी, ये अब आपका एजेंडा दूसरी तरफ घूम गया। आज का एजेंडा यही रखते हैं जो है, लेकिन तमाम एजेंडे पर आप लोग आ गए। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं, क्या आपको लगता है कि ये सियासी वार है और इसको बीजेपी पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहती है? सबसे पहले तो सुनील जी भी इस डिबेट में हैं, तो आज किसी को उठवाना नहीं है सुनील भाई केवल राइटर नोट पे बोल रहा हूं। परंतु दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक है जहां दूंगा गालियां, मोदी नहीं देश है मेरी समस्या। ये दरअसल मोदी तो बहाना है, देश को गरियाना है। और मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि खड़गे जी को तंदुरुस्ती मिले, लंबी आयु मिले, और उन्होंने तो अमृतत्व पाने की ख्वाहिश कर दी है। वो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, मतलब कि अपने आप को अमर बनाने के लिए ये अच्छा फॉर्मूला है। दूसरी बात, इतनी अच्छी सेहत नहीं थी फिर भी कांग्रेसी देखो कितना अत्याचार करते हैं, एक व्यक्ति को भेज दिया कैंपेनिंग के लिए। परंतु देखिए संस्कृति का अंतर देखिए, मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने, चाय बेच, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर मोदी, गंगू तेली मोदी, नीच, भस्मासुर सांप, बिच्छू, हिटलर, रावण, जहरीला सांप, मोदी जीतेगा, सनातन जीतेगा, 20 सीट मिलती, जेल में डाल देता। फिर भी मोदी की संस्कृति क्या है? मोदी किसी को काफिर नहीं समझता, मोदी समझता है ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। और मोदी कहता है तुम्हारा हेल्थ कैसा है, मैं चिंतित हूं। बस 10 सेकंड और 10 सेकंड 12 सेकंड और। एक तो फॉर्मूला है, मोदी को हटाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक मोदी को हटाते रहेंगे। योगी को हराने का फॉर्मूला भी निकाला है। महबूब अली मियां ने बोला है मोदी को छोड़ो, योगी को हटाने के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ा देंगे। अब जो 80-20 की बढ़ गए, अब हम बढ़ गए हैं, नहीं हट ही जाएंगे ना। ये कह रहे हैं कि हम बढ़ तो गए पर उकसा रहे हैं कि और बढ़ो। अभी 80-20 की राजनीति का कौन विरोध करता है? कौन कर रहा है 80-20 की राजनीति? ठीक है, कौन कर रहा है हिंदुत्व की राजनीति? और मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, मुस्लिमों को एक करो, हिंदुओं को बांटो की राजनीति आज समाजवादी पार्टी की राजनीति के पूरे राजनीति से पर्दा उठ चुका है, हिजाब उठ चुका है कि ये मुस्लिम भड़काओ, हिंदू को काटो और बांटो, ये राजनीति करती है। वरना बताओ इस पे कार्रवाई क्या हुई महबूब अली पे? ओके, मैं समाजवादी पार्टी बताए महबूब अली पे बात बोली, लेकिन दुष्यंत नागर को क्या आपके गठबंधन में ही आते हैं महबूब अली? पॉइंट ये है। और पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सबसे बड़े डिबेट शो में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के ये आपने बताया अधिग्रहित प्रवक्ता द्वारा किए गए हैं। ये बड़ी दुखद है। कांग्रेस ने, पर ये बोला तो कांग्रेस के नेताओं ने एक बार बोला होगा, कभी बोला होगा, उसके लिए अपॉलॉजी भी लोगों ने करी है। लेकिन भाजपा वाले आते हैं, तारीख भी बता देंगे, अभी चलेंगे चाय पियेंगे, बता दूंगा लेकिन भाजपा वाले हर शो में आते हैं, प्रवक्ता मोदी जी के लिए इतना अपमानजनक भाषा बोलते हैं। अरे भाई ये रोकिए यार, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री। खड़गे जी ने ऐसा बोला, आपको ठीक लग रहा है? नहीं, खड़गे